जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो राहु को लेकर होने वाली है, क्योंकि राहु देखिए वृद्धि कारक प्लेनेट है। ये आगामी 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे ये आपके कर्म भाव में। और राहु वृद्धि कारक प्लेनेट होने के साथ साथ आपके लिए बहुत ही विशेष प्रभाव लेकर आते हैं, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में राहु को सम्राट माना गया है, कलयुग का राजा कहा गया है। ऐसी स्थिति में क्योंकि इनके प्रभाव जो होते हैं सर्वव्यापक होते हैं, बहुत सारे भावों से आपको प्राप्त होते हैं, क्योंकि 6 भावों को ब्लॉक करने का कार्य करते हैं राहु। तो राहु जो होते हैं देखिए ये शनि की राशि होती है, यहाँ पर शनि की राशि भी है और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ये जो एक दसम भाव होता है ये शनि का ही अधिपत्य स्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में राहु यहाँ पर आपके लिए किस तरीके से प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे, तो इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। ज्योतिषीय सूत्र के अनुसार देखिए आपके लिए निगेटिव और पॉजिटिव किस प्रकार से आपका, क्योंकि ये आपके पूरे धन को प्रभावित करने वाला है। धन को किस तरीके से प्रभावित करेगा, क्योंकि देखिए राहु का क्या है एकादश, क्योंकि राहु एक वृद्धि कारक प्लेनेट है। जिस भाव में जाते हैं और जिस ग्रह के प्रभाव में लेते हैं उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। अब ये वृद्धि आपको किस तरीके से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि वृद्धि आपको एकादश भाव से प्राप्त होती है। अब देखिए राहु से तृतीय भाव को गिन लीजिए। राहु से तृतीय भाव जो है वो है आपका द्वादश भाव। अब द्वादश भाव से गिन लीजिए आपको 11वें स्थान पर राहु प्राप्त होंगे। अब आप कहेंगे ये सूत्र हम आपका किस तरीके से माने। देखिए जिन लोगों के जीवन में राहु की महादशा, प्राणदशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, क्योंकि राहु की महादशा जो होती है पूरे 18 वर्ष की होती है। अब ये 18 वर्ष जो होते हैं ये आपको किस तरीके से व्याधित करते हुए दिखाई दिए, तो इसके लिए थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं आपके पूर्व समय पर। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं, यदि आपके लग्न में यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। देखिए जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी स्थितियों को यथावत समझ सकेंगे। चंद्रमा की चर्चा करें अगर, तो देखिए प्रत्येक ग्रह आपको प्रभावित करता है। चंद्रमा जिन लोगों के जीवन में देखिए अगर इनके ग्रहण दोष, विष दोष जैसे जो दोष बनते हैं उन दोषों को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर इनके स्वयं के द्वारा बनाए जाने वाले 3 योग होते हैं, बनफा योग, सुनफा योग, केमद्रुम योग। अब इन योगों की अगर चर्चा करें या जिन लोगों के बर्थ चार्ट में चंद्रमा किसी भी प्रकार से परेशान है, व्यथित है, उन लोगों की स्थितियां किस प्रकार से होती हैं, क्योंकि चंद्रमा को आप लोग कम जानना चाहते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, शायद इसलिए कि ये छोटे से ग्रह हैं, ये हमको क्या प्रभावित करेंगे। लेकिन चंद्रमा की प्रभावशीलता हम आपको बताते हैं। चंद्रमा की प्रभावशीलता ये होती है कि चंद्रमा अगर थोड़े से भी खराब हो जाए तो आपकी धन की आवक जो होती है वो बाधित होती है। आपकी माता का स्वास्थ्य या तो खराब रहता है, माता से अलगाव की या तो स्थिति उत्पन्न होगी या माता के साथ तनाव रहेगा। आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, आपका मन इधर उधर भटकाव की स्थिति में रहेगा और आपको किसी भी चीज़ में शांति नहीं प्राप्त होगी। और शांति बहुत महत्वपूर्ण होती है। भटकाव जो होता है वो चीज़ों से आपको अलग ले जाने का कार्य करता है। अब यहाँ पर सपोज कीजिए शांति क्यों नहीं रहती। अब आपने सपोज कीजिए कि आपने तिनका तिनका जोड़कर बहुत अच्छा मकान बनाया, लेकिन उस मकान में एक छोटी सी मतलब कहते हैं कि तिल के बराबर एक कमी रह गई, तो क्या होगा, पूरी मकान की सुंदरता पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, उसको देखकर आप प्रसन्न नहीं होंगे, बल्कि जो वो तिल के बराबर एक कमी रह गई है उस तिल के बराबर कमी पर आपका ध्यान हर समय रहेगा और आप उसे ही देख देख कर दुखी होते रहेंगे। ये होते हैं चंद्रमा के प्रभाव। आपको कहीं मान सम्मान नहीं प्राप्त होगा, आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कलह बना रहेगा, विशेषकर माता के साथ या मायके वाले संबंधों के साथ, या फिर आपके पुरुष हैं तो पुरुष वाले आपके परिवार के मध्य। बात छोटी सी होगी लेकिन लोगों के दिलों पर वार करेगी। ये होते हैं चंद्रमा के प्रभाव। अब चर्चा करते हैं राहु की। राहु से तीसरा भाव द्वादश भाव। अच्छा, हम पहले चर्चा करने जा रहे थे पूर्व समय की, यानी कि जब राहु आपके एकादश भाव में थे तो क्या हुआ कि ये लग्न को प्रभावित कर रहे थे। लग्न को प्रभावित कर रहे थे पिछले समय में। देखिए आपके व्यवहार में एक एकाकीपन आया। आपने इतनी ज़्यादा आपके अंदर एबिलिटी थी, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल था कि आपके जो भी आपके संपर्क में आया हर व्यक्ति के मुख से अनायास यह ज़रूर निकला कि भई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कहीं और होना चाहिए। तो मतलब हर व्यक्ति के, लेकिन आपके लिए मौके नहीं आए।
ऐसे मौके नहीं आए कि जो मौके आपको ऊँचाई पर लेकर जा सके, आपकी योग्य जगह पर आपको पहुँचा सके। आपके अंदर मैनिपुलेटिंग पावर भी थी, आपके अंदर बातचीत करने की शक्ति भी थी, आपकी स्किल्स पावर भी बहुत अच्छी थी और आप और ज्ञानवर्धन की ओर भी जा रहे थे, कि आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे पिछले समय में, लेकिन हर कार्य में आपके व्यवधान उत्पन्न हुआ। अब जिन लोगों के साथ ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जिन लोगों के शुभ थे, उन लोगों के अंदर क्या है कि देखिए उनके सामने से चल के अवसर आते रहे। जैसे मैंने बताया, कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आया, उसने आपकी योग्यता देखी, उसने तुरंत आपके लिए कुछ अपॉर्च्युनिटी जो उसके संपर्क में थी, वो आपको तुरंत आपने वो अपॉर्च्युनिटी लपक ली और आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। लेकिन ये हुआ सिर्फ 5% लोगों के साथ। 5 से 6% लोगों के ही बर्थ चार्ट में राहु अच्छे होते हैं, अन्यथा क्या होता है, सभी को दुष्प्रभाव देने का ही कार्य करते हैं। कारण हमारा खान-पान, हमारी जीवन शैली कुछ इस तरीके की बन गई है कि हम जिसको सही जीवन शैली पाश्चात्य के अनुकरण करते-करते अपनी जीवन शैली को जो हमने खराब कर लिया है, हमने खराब राहु को एक्टिवेट कर दिया। सबसे बड़ी बात तो इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये जो इंटरनेट है। अब प्रत्येक मनुष्य के पास देखिए कुछ हो ना हो, लेकिन एक 4G 5G मोबाइल ज़रूर होता है। लैपटॉप ज़रूर होता है कि जिसमें इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो देखिए जिन लोगों के पास मोबाइल है, अब आप कहेंगे क्या मोबाइल रखना नहीं चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए, मोबाइल बहुत आप ज़रूरी चीज़ है आजकल के युग में। लेकिन क्या है कि देखिए मोबाइल पर आप जब दिन-रात आप सर्फिंग करते रहते हैं, सिर्फ़ हँसी, कॉमेडी या एंटरटेनमेंट यही करते रहते हैं, तो फिर क्या होता है, ये आपके नेगेटिव राहु को एक्टिवेट कर देता है। किंतु इसी मोबाइल का प्रयोग जब आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान वर्धन के लिए, अपने कार्य कारोबार के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर पॉजिटिव राहु एक्टिवेट हो जाता है। ये होती हैं, देखिए कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, उसको खराब बनाने का कार्य करते हैं हम स्वयं। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी इस पे मनोरंजन नहीं करना चाहिए, करिए। आपने अगर 1 घंटे अपने ज्ञानवर्धन किया है, तो आप 15 से 20 मिनट अपनी मनोरंजन भी कीजिए। दोनों कार्य ज़रूरी हैं, लेकिन एक बैलेंस में। वही बैलेंस है राहु। राहु को आप चाहें तो अपने लिए देखिए वृद्धि कारक बना सकते हैं और चाहें तो इनको अपने लिए हानिकारक बना सकते हैं। अब राहु सबसे पहले जब द्वादश से प्रभाव देते हुए देखे जाएँगे, क्योंकि यह देखिए यहाँ से आप गिनिए, राहु यहाँ से आपको एकादशी ही प्राप्त होंगे। यह ज्योतिषीय सूत्र है, जब भी आप ज्योतिष के पास जाते हैं अपने कर्म संबंधी समस्याओं का निराकरण प्राप्त करने के लिए, वह सबसे पहले उस ग्रह को देख लेता है जिस ग्रह की आपके ऊपर महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, क्योंकि यह क्रमशः आपको अनुपात में प्रभावित करती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इस समय जितने भी वृषभ राशि के लोग होंगे, उन लोगों के जीवन में किसी राहु की कोई ना कोई दशा चल रही होगी। मतलब इस समय आपके जीवन में राहु की कई सारे ग्रह एक साथ अपना-अपना प्रभाव दे रहे होंगे। किसी की महादशा चल रही होगी, किसी की अंतर्दशा चल रही होगी, किसी की सूक्ष्म दशा चल रही होगी, किसी की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। अब जिन लोगों के राहु यहाँ पर खराब प्रभाव दे रहे होंगे, उन लोगों के क्या होगा, खर्चे बेतहाशा बढ़ेंगे और खर्चे भी ऐसे, जब कोई आपसे भविष्य में या आपसे घर में कोई सवाल करेगा कि कहाँ खर्चा किया, तो एक भी खर्चा ऐसा आप नहीं बता पाएँगे कि जो मतलब आपको बताने लायक हो। खाने-पीने में या मित्रों के साथ मौज-मस्ती में या फिर कहीं पर आपके गाड़ी के रिपेयरिंग में या इस तरीके के खर्चे होंगे जो आपके भविष्य में किसी भी प्रकार से लाभ ना आपको प्राप्त हो सके। आप उस पैसे का एक भी सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। कोर्ट कचहरी आपको परेशान कर सकती है इस दौरान। हॉस्पिटैलिटी परेशान कर सकती है। इस समय आपकी रातों की नींद काफ़ी ज़्यादा व्यथित रहेगी। इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से चिंतित रहेंगे। कर्म स्थान की बात करें तो इस दौरान कर्म स्थान पर भी आपके लिए नेगेटिविटी निकल कर आने वाली है। लोग आपके कार्य का क्रेडिट लेकर जाने वाले हैं और आपको बिल्कुल ज़ीरो पे खड़ा करके जाने वाले हैं। जो आपके जे हित रहे करें सोई पीरा, वो वाली स्थिति इस दौरान आपकी उत्पन्न होने वाली है। अब जिन लोगों के लिए अच्छे होंगे, उन लोगों को क्या होगा कि देखिए खर्चे तो होंगे, लेकिन खर्चे होंगे सार्थक चीज़ों पर, इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हुए देखेंगे। कर्म स्थान पर भी उनको ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटीज़ प्राप्त होती रहेंगी। अपॉर्च्युनिटी भी किन लोगों से प्राप्त होंगी, जो लोग स्वयं उस चीज़ के लिए दौड़ में होंगे, वो स्वयं पीछे हट जाएँगे कि ले भई तुम ही आगे बढ़ो। क्योंकि इस समय आपके योग का प्रभाव ही कुछ ऐसा है, क्योंकि राहु से कोई भी भिड़ना नहीं चाहता और राहु प्रभावी आप हैं। अगर शुभ राहु प्रभावी हैं, तो आपका कॉम्पिटिटर ही आपके लिए वो जगह छोड़ देगा।
तो ऐसे होते हैं राहु देव। मैनिपुलेटिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होती है कि सामने वाले को डील करना आपको बहुत अच्छा आता है कि सामने वाले से किस तरीके से अपना कार्य निकालना है। देखिए राहु जिस भी भाव में जाते हैं वहाँ से संबंधित आपकी बुद्धि इतनी तीव्रता से चलती है कि अन्य व्यक्ति समझ ही नहीं पाते कि आप कहाँ से ये विचार लेकर आते हैं, कहाँ से ये थॉट्स लेकर आते हैं, कहाँ से ये आप संवाद शैली लेकर आते हैं। वाक्पटुता होती है आपके अंदर, कुशलता होती है आपके अंदर, स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्तियों से अगर उस भाव से संबंधित कोई चर्चा करने लग जाओ तो ऐसा लगेगा बेशक ही उनको ज्ञान जो हो उनका जीरो पर हो, लेकिन कुछ ही तथ्यों को पकड़कर वो इस तरीके से डिबेट करेंगे कि सामने वाला व्यक्ति यही समझ जाएगा कि इस विषय का ये व्यक्ति बहुत बड़ा ज्ञाता है। ये होती है राहु की स्किल। तो देखिए अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति खराब है उन लोगों के लिए क्या करना। देखिए मैं सदैव आपको एक बीज मंत्र बताती रहती हूँ, ओम राम राहवे नमः। ये बीज मंत्र 1,18,000 की संख्या में जप कर पूर्ण कर लीजिए। ऐसा नहीं है किसी ज्योतिषी से करवाएंगे तभी आपको प्रभाव मिलेगा, आप स्वयं भी इस संख्या को पूर्ण कर सकते हैं। इस संख्या को पूर्ण करने के बाद में इसका दशांश हवन कर दीजिए। दशांश हवन पहले पंचहोत्र कर लीजिए, पंच जो देवी देवता हैं उनका होत्र कर लीजिए और उसके बाद में दशांश हवन कर लीजिए। 1,18,000 की दशम संख्या हवन कर दीजिए। अगर आप ये 1,18,000 का 10वां भाग नहीं करना चाहते हैं तो 108 बार आप कर दीजिए और इसको पूर्ण करके आप 1, 5, 7 जितनी भी कन्याएं आपकी श्रद्धा हो उतनी कन्याओं को खीर का भोज करा दीजिए। देखिए ये कार्य करने के बाद भी 3 से 6 माह का समय लग जाता है आपके लिए राहु शुभ होने में, लेकिन जब से राहु आपको शुभ प्रभाव देने लगते हैं तब से पूरा समय आपके लिए, पूरा जीवन काल शुभ ही प्रभाव देते रहते हैं। किसी भी भाव में जाएं वहाँ से संबंधित आपके लिए शुभ प्रभाव निकल कर आते हैं। दूसरा क्या है, राहु के जो आराध्य देव हैं भगवान भोलेनाथ जी हैं, क्योंकि ये इनके रक्षक हैं। इनका आप दुग्धाभिषेक समय समय पर शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए करते रहें। आपके लिए राहु पॉजिटिव प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे। देखिए इनमें से कोई भी उपाय कर लीजिए आप, आपके लिए राहु शुभ हो जाएंगे। मिलती हूँ